शांति शांति। धीरे धीरे जमात दर्शन करते हुए सर्वप्रथम आंखों को चेहरे पे लगा करके धीरे सांस ले लेंगे। थोड़ा सा हाथ कर लेते सूक्ष्म अभ्यास की प्रक्रिया वैज्ञानिक एक तांत्रिक और एक स्वाभाविक एक नैसर्गिक क्रिया। इसके क्रिया के किए बगैर हम कोई भी वर्कआउट करते हैं तो वह सफल निष्फल हो जाता है। कोई भी काम करें वैज्ञानिक रूप से करें, कोई भी काम करें सैद्धांतिक रूप से करें, कोई भी काम करें विधिवत करें, हमेशा कोई भी कार्य, हर कार्य को विधिवत रूप से करना, अच्छे से करना, यह योग है। योग सिर्फ आसन नहीं है, योग सिर्फ प्राणायाम नहीं है, योग सिर्फ ध्यान नहीं है। योग पूरे जीवन जीने की कला है, कि चीज को परफेक्ट करने की कला है, हर काम अच्छे से करने की कला है। तो आज बार तो पीछे खींच के थोड़ा देर रोक करके रखेंगे, जिससे पीठ पे क्या होगा, कंधे का जो हम निकला रहता है उसका ताकत खींच के रखेंगे। फिर गर्दन भी पीछे ले जाएंगे, पूरा हाथ खींचेंगे, देखेंगे रिलैक्स होगा आपका कंधा, गर्दन भी रिलैक्स। 5 मिनट सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस सारी बीमारी को। फिर सांस भरते पीछे खींचेंगे, दोनों कंधों को ताकत के साथ धकेलेंगे, रिलैक्स होगा। गर्दन को दाईं ओर घुमा देंगे, पूरा दाहिनी ओर घुमाना, राइट साइड। स्वदेशी जीवन स्वदेशी भोजन, हमेशा कोशिश करना है कि हम स्वदेशी का पालन करें, बोलने में भी स्वदेशी का पालन करें, जहां तक हो सकता है। हर चीज हमारा स्वदेशी में है, स्वदेशी ही हमारा मूलाधार है। हमको अपनी पहचान नहीं भूलने, श्वास भरते पीछे हम अपनी पहचान भूलेंगे, हम अपना सब कुछ भूल जाएंगे। किसी राष्ट्र की उन्नति उसके संस्कृति सभ्यता से वो क्या है, उसकी अलग पहचान होती है। भारत की पहचान योग आयुर्वेद स्वदेशी से, योग आयुर्वेद से है। उस योग आयुर्वेद को हमको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा है, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर की चिकित्सा है, जल मिट्टी पानी हवा से होने वाली चिकित्सा है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम की जो परिकल्पना हमारे बुजुर्गों ने की है, तो उनके जो परंपराएं बनाए हैं उन परंपराओं को कभी नहीं छोड़ना है, उन परंपराओं के साथ चलना है। अतिथि सत्कार, गौ सेवा, गंगा मैया की सेवा, गायत्री माता की सेवा, वेद माता की सेवा, बहुत बहुत विशाल गौ सेवा, गौ आधारित हमारी जो देश की राष्ट्रीय व्यवस्था थी, देश की अर्थव्यवस्था थी, पूरा गौ आधारित। जब हम गौ आधारित कृषि करते थे तो पूरा स्वावलंबी थे। एक दिन इसके लिए पूरा सत्र लूंगा, आपको समझाऊंगा, तो आपको समझाएगा कि कैसे गौ आधारित। तो हम कहते हैं गौ माता की जय। तो गौ माता कैसे, हमको वो उनकी जय हम नहीं करते, वो हमारी जय करती। हर चीज का लालन पालन से लेकर हर चीज गौ माता है। इसलिए बोलते ना 33 कोटि देवी देवता उनके भीतर है। सारे देवी देवताओं को प्रणाम करने का फल मिलता है अगर हम सामने करके ऐसे माथा झुकाने का अभ्यास करेंगे। चलिए वज्रासन बैठ के मंडूकासन शस्त्रासन का अभ्यास कर लेते हैं।
श्वास छोड़ते हुए आगे यथासंभव झुक जाएंगे। फिर श्वास भरते हुए ऊपर। मोबाइल चार्जर रखिए। फिर पुनः श्वास छोड़ते हुए सामने झुकेंगे और गर्दन सीधे रखते हुए चेहरे पे मुस्कान। इस पे देखिए, इंटीग्रेटेड योग में किसी भी आसन में रह करके कपालभाति प्राणायाम किया जा सकता है। ये इंटीग्रेटेड है। आप देखिए, अब हम करेंगे शशक आसन। गुस्सा को शांत करने के लिए, क्रोध को शांत करने के लिए, मानसिक संतुलन ठीक रखने के लिए, मन बुद्धि को अच्छा रखने के लिए। क्योंकि हम किसी के सामने झुकते हैं तो नमति इति नमन, नमन ऐसे दोनों हाथ एकदम सामने, माथे जमीन पे लगाकर। पूरा शांति कर रहे हैं। श्वास भरते हुए ऊपर। हमेशा अपने नियमों का पालन करना चाहिए। प्रकृति के नियम, घर के नियम, परिवार के नियम, संसार के नियम, हर जगह के नियम को पालन करना चाहिए। नियम पालन से ही व्यक्ति महान बनता है। क्योंकि जो नियम तोड़ता है वह कहीं ना कहीं अपराधी कहलाता है। तो नियम नहीं तोड़ना। ऐसे ऐसे आधा जो झुक सकते हैं आधा, और जो पूरा झुक सकते हैं पूरा। ऐसे धीरे धीरे बाएं करवट लेते हुए धीरे से लंबे गहरे श्वास के साथ। जिसकी जितनी लंबी गहरी श्वास, उसकी जीवन की रेखा उतनी लंबी और शांति। देखिए, कुछ करें चाहे ना करें, जीवन को अगर अच्छा रखना है तो माइंड को अच्छा रखना है। क्योंकि माइंड आपका अच्छा रहेगा तो पेट आपका ठीक है। पेट आपका ठीक है तो आपका जीवन स्वस्थ है। ये नियम आप मान लीजिए। तो माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप भजन करें, कीर्तन करें, सत्संग करें। सबसे प्रमुख है प्राणायाम करें। प्राणायाम बहुत जरूरी क्रिया है। बगैर कोहनी मुड़ते हुए ऐसे देखिए, कोहनी नहीं मुड़ना, पीछे जितना झुकते हैं। तब पीछे झुकना और आगे झुकना दोनों जरूरी। प्राणायाम बहुत जरूरी है सारे क्रियाओं के लिए। जितने भी समस्याएं है ना, प्राणायाम से उसका हल हो जाता है। तो प्राणायाम हमको करना चाहिए। अब दही मंथन का अभ्यास कर लेते हैं। दही मथने वाला अभ्यास। तो योग में क्योंकि कोई किसी व्यक्ति का हाथ पैर नहीं चल रहा है, किसी को कुछ समस्या है, तो प्राणायाम बहुत ही जरूरी, बहुत उपयोगी है। पूरे अंदर से वह रूपांतरण करता है शरीर को, टूट टूट को ठीक करता है, मानसिक संतुलन को बनाता है, मानसिक स्थिरता को बढ़ाता है। तो हमको अपने दिनचर्या में योग में प्राणायाम को
तो महर्षि पतंजलि जी के 8 जो आयाम है, यम नियम से लेकर के समाधि तक, उसका हमको पालन जरूर करना चाहिए। महोदय जी नहीं जुड़ पाए हैं अभी। चलिए प्राणायाम की साधना की ओर आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांजलि मुद्रा में बैठ करके लंबे गहरे श्वास लेना है। सांस लीजिए, रोक सकते हैं तो रोकिए, धीरे से सांस लिए। सांस लीजिएगा, धीरे से सांस छोड़िएगा। सांस भरना, धीरे से सांस छोड़ना। श्वासों की गति पे ध्यान देना है। तो बहुत उत्तम, बहुत ही जरूरी श्वास। बहुत ही अच्छी बनी। देखिए कपालभाति प्राणायाम की ओर आगे बढ़ते हैं धीरे से। पेट अंदर ले जाने का अभ्यास है कपालभाति। नाक से श्वास छोड़ने का नाम है कपालभाति। धीरे धीरे पैर एक एक परमात्मा का ध्यान करना है, जो जड़ चेतन जगत जीव जगत के साथी हैं। तो और हमेशा कृतज्ञता का भाव रखना। इतना कुछ हमें भगवान ने दिया है, प्राणायाम के साथ वही भाव रखना कि मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मन में भाव रखते हुए आंखें बंद करके प्रभु परमात्मा को हमेशा ध्यान करना और उनको हमेशा धन्यवाद देना। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। न मिलती मुझे दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने की काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तो हमेशा भगवान को यही भाव देना कि आपने जितना भी दिया है प्रभु, मेरे औकात से बढ़ करके दिया है, मेरे क्षमता से बढ़ करके दिया है। मेरे ही बगल में रहने वाले पड़ोसी से मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना खुशी रहता हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, कितने अच्छे लोगों के साथ रहता है, यह सब आपका दिया हुआ। इतना सुंदर घर दिया है प्रभु, आपने दिया है, ऐसा धन्यवाद करना। कितना सुंदर परिवार, कितना सुंदर घर दिया है, यह हमेशा धन्यवाद का भाव रखना। धन्यवाद के भाव रखने से अंदर से अच्छी फीलिंग आती है भगवान के प्रति, प्रकृति के प्रति। अच्छा अच्छा सोचना चाहिए, जो नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना। जो पाना है उसके लिए मेहनत करना है, लेकिन जो नहीं है उसके लिए दुख नहीं करना, उसके लिए मेहनत करना। हमेशा कृतज्ञता का भाव रखते हुए प्राणायाम जितने भी है ना, आंख बंद करके करेंगे तो ध्यान लगेगा। ध्यान लगेगा तो अंदर से आपके भीतर बदलाव आएगा। आप सारे दुखों को, सारे कष्टों को सहन करने में आपकी क्षमता बढ़ेगी। प्राणायाम बहुत ही उपयोगी साधन है।
पेट के सारे रोग ठीक होंगे, कैंसर के सेल्स मरेंगे कपालभाति प्राणायाम। चेहरे पे एक चमक आएगी, एक तेज आएगा, एक हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ेगा। रोज व्यक्ति अगर नियमित 5 मिनट कम से कम बता प्राणायाम करे कपालभाति, तो ये फायदे होंगे। वात पित्त कफ का संतुलन होगा, आंखें बंद करके करेंगे, मन शांत होगा, चित्त निर्मल होगा। भगवान से ही करना। भाव के साथ हमेशा भाव पूर्वक रहें, क्योंकि जहां भाव नहीं है वहां अभाव है। तो हमेशा अपने आप को अच्छाई के भाव में रखें, अपना भाव प्रभु पे समर्पित करना, अपना भाव समाज पे समर्पित करना, अपना भाव राष्ट्र पे समर्पित करना। राष्ट्र देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ऐसे इस प्रकार का भाव रखते हुए सबके प्रति, कुटुंब के प्रति, परिवार के प्रति, अपने आसपास के प्रति होने वाले सारे जो क्रियाकलाप हैं सबके प्रति हमारी जिम्मेदारी होती है। उस जिम्मेदारियों से नहीं बचना। अच्छा व्यक्ति सबको साथ लेकर के चलता है, सबके लिए कुछ ना कुछ करता है। आप स्वस्थ हैं लेकिन आपके परिवार वाले स्वस्थ नहीं, तो उनको स्वस्थ रखने के काम करना, और नहीं हो तो फिर कोई बात नहीं, आपको मेहनत करना, कोशिश करना। किसी भी प्रयास से, बोलने से नहीं हो सकता तो कुछ क्रियाकलाप से करिए, कुछ नियम ऐसे करिए घर में कि ऐसा होगा। कुछ हम अपने घर में अच्छी चीजों को शामिल कर सकते हैं, जैसे सेंधा नमक का हमेशा पालन करें। बर्तनों में हम कांसे के बर्तन से भोजन करें, इससे स्वास्थ्य वर्धन हो। कोई व्यक्ति हमारे घर में योग नहीं कर रहा है तो उसको हम कैसे बोलेंगे? तो अच्छी अच्छी चीजें लाएं, ऑर्गेनिक चीजें लाएं, अच्छी चीजें उनको दें घर परिवार को, ताकि वो स्वस्थ रहे। वातावरण अच्छा रखें घर का, घर में अच्छे से भजन चलाएं, अच्छे से कीर्तन चलाएं। इस प्रकार से हम बाकी सबको भी खुशी प्रदान कर सकते हैं। चलिएगा, अब ध्यान पूर्वक अनुलोम विलोम 5 मिनट करिएगा। महोदय जी तो आज नहीं जुड़े हैं, महोदय जी का विषय कैसा होगा? महोदय जी नहीं जुड़े हैं। चलिए, अनुलोम विलोम भावपूर्वक करिएगा। राइट को दबाते हुए लेफ्ट से लेना, फिर 5 मिनट भाव से करेंगे ना तो मजा आएगा। फिर तो एक बार बता देता हूँ, आप सभी जानते हैं, फिर भी बता देता हूँ। राइट को बंद कर के लेफ्ट से लेना, फिर 1-2 सेकंड रुकना, फिर लेफ्ट खुला है तो लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से छोड़ना, फिर पुनः राइट से लेंगे। अब राइट खुला है, राइट को बंद करके लेफ्ट से छोड़ेंगे। अब लेफ्ट से लिया, अब लेफ्ट से लिए हैं तो लेफ्ट को बंद करना है, उस श्वास को भीतर रखना है, और दूसरे तरफ से छोड़ देना, क्योंकि 2 नासिका छिद्र हैं हमारे। राइट से लिए हैं तो शुद्ध ऑक्सीजन अंदर गया है, उसको बंद कर देना है, शुद्ध ऑक्सीजन को अंदर रोक के रखना है, और जो प्रश्वास होती है हर समय छूटने वाली, तो कार्बन डाइऑक्साइड उधर से छोड़ देंगे। अगर हम जिधर से लिए उधर से छोड़ेंगे तो वह शुद्ध ऑक्सीजन ही छूटेगा, इसलिए अल्टरनेट ब्रीदिंग की जाती है। बाएं नाक से लिए, बाएं रास्ते से हम ऑक्सीजन भेज दिए शरीर पे, तो बाएं को बंद कर दीजिएगा और दाहिने से छोड़ दीजिएगा। अब दाहिने से छोड़ दिए हैं क्योंकि उधर से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छूट गया, तो वह रास्ता क्लियर है, तो उससे हम फिर ऑक्सीजन पुनः लेंगे, और श्वास तो छोड़ना ही है ना, तो दूसरा जो खाली है उसे श्वास छोड़ दीजिएगा। यह है, क्योंकि श्वास प्रश्वास दोनों समय है, श्वास लेना भी है, श्वास छोड़ना भी है। सामान्य क्रिया में हम समझते नहीं है, सामान्य जीवनचर्या में हमको पता नहीं चलता कि श्वास आ रही जा रही। जो चीज हमको चला रखता है उसी को हम ध्यान नहीं देते, उसके कारण बहुत सारी समस्याएं होती हैं।
फिर पुनः सीधे हाथ से दाहिने हाथ श्वास भरेंगे। नियम पूर्वक अगर करेंगे ना तो आपके भीतर रूपांतरण होगा। अब नियम समझ आ गया होगा कि अनुलोम विलोम दाहिने और बाएं से क्यों किया जाता है, अल्टरनेट ब्रीदिंग क्यों की जाती है। पुनः बता देता हूँ। लेफ्ट से लिया शुद्ध ऑक्सीजन अंदर गया, अब मेरा लेफ्ट वाले से शुद्ध गया तो उसको भीतर पहुंचाऊं मैं। अब राइट खाली है तो जिधर से लिए उसको बंद करके दूसरी तरफ से छोड़ दिए। फिर जो खुला था उधर से ले करके जिधर से लिए हैं उसको बंद करके दूसरी तरफ से छोड़ना है। इस प्रकार से भाव पूर्वक करेंगे ना तो आपकी अनिद्रा की बीमारी, जो नींद नहीं आने की बीमारी होती है, चिंता रहता है, तनाव रहता है, जिसको चिंता तनाव ज्यादा रहता है वो 5 मिनट से लेकर के 10-15 मिनट तक कर सकते। कम से कम 5 मिनट करें, 10 मिनट करेंगे तो आपको और फायदा। और इसमें आंख बंद करके निरंतरता पूर्वक जब आप करेंगे ना तो आपको और आनंद आएगा और ज्यादा अंदर से रिलैक्सेशन महसूस होगा। कोई भी चीज निरंतरता से चलता है उसका प्रवाह और प्रभाव अलग होता है। तो प्राणायाम करने में कंजूसी मत करना, प्राणायाम करने में आलस्यता मत लाना, प्राणायाम करने में प्रमाद मत करना। प्राणायाम बहुत ही उपयोगी जीवनी शक्ति जिसको कहते हैं उसका प्रभाव देता है हमारा प्राणायाम। प्राणायाम परमम तपः। आप खुद कुछ करके देखिएगा, सूक्ष्म अभ्यास और अनुलोम विलोम और भ्रामरी कपालभाति करना इतना ही विधि पूर्वक कर लेंगे तो आप अपने जीवन में देखिएगा खुशी आएगी, आनंद आएगा, उत्साह आएगा, आपके भीतर बदलाव होगा। भीतर श्वासों की जो क्रिया है, श्वास हमको चलाता है, उसी श्वास के कारण, उसी श्वास से जो है सामान्य श्वास में हमारे जीवन चलता है और विशेष जो श्वास प्रश्वास होती है उसमें हमारा रूपांतरण होता है। श्वास ही है तो जीवन चला रहा है। पैसा है हमारे पास, करोड़ रुपए है और सामान्य तरीके से हम खर्चा कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं और कुछ कुछ कर रहे हैं तो ठीक नहीं। उसका हमको सही विधि से पालना करने आ गया तो हम देखेंगे उसके अलग अलग हिस्से। प्रकृति से जैसे हम धान काटते हैं, सबसे ऊपर की बाली ऊपर और हमारे लिए, फिर दूसरी जो है पहले ऊपर की बाली जो होती है धान और चावल या गेहूं जो भी, तो हमारे लिए और पक्षियों के लिए, बीच का पशुओं के लिए जो भाग है वह पशुओं के लिए। प्रकार से प्रकृति ने कितनी सुंदर तरीके से बांटा है। तो चलिए कपालभाति अनुलोम विलोम पूर्णता के साथ करने के बाद हम 3 बार भ्रामरी करेंगे, 3 बार उद्गीत और ओंकार का ध्यान करेंगे। चलिए एक उंगली माथे पे शेष 3 आंखों पे रखते हुए हाथ नीचे लग करके ओंकार के उच्चारण करें। ओ
हो करके श्रद्धा भाव दृष्टा भाव से अपने आत्म जगत अंदर की जगत को की पालना में उतर जाते हैं। ओम ओम का भाव प्रत्येक श्वासों के ओम। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम ओम का भाव बंद आंखों से मेडिटेशन का भाव जिसको कहते हैं, उस ध्यान करना उस परम पिता परमेश्वर को, आपके जो इष्ट देव हैं, आपके जो गुरु हैं, उनके ध्यान रखना, उनकी हमेशा सन्निधि पे रहना, उन पे हमेशा अपना भाव रखना। भाव पूर्वक बंद आंखों से आती और जाती हुई श्वासों पे ध्यान दीजिए। श्वासें आ रही हैं, श्वासें जा रही हैं, श्वासें आ रही हैं, श्वासें जा रही हैं। श्वास आने और जाने का नाम जीवन है, और श्वास आने जाने की क्रिया बंद हो जाने का नाम मरण है। तो जीवन मरण के इस अंतर में जितना भी दिन भगवान ने हमको दिया है, सुखपूर्वक जिए। ऐसा कोई भी कार्य प्रभु हमसे ना कराएं जिससे व्यक्ति को तकलीफ हो। किसी को तकलीफ नहीं देना सबसे बड़ा पुण्य। हमारे द्वारा किए गए किसी भी कर्म से किसी को लाभ पहुंचता है, फायदा पहुंचता है, खुशी पहुंचता है, तो सबसे बड़ा पुण्य है। और हमारे किए गए कार्य से किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी पशु को, किसी पक्षी को अगर तकलीफ हो रही है तो सबसे बड़ा पाप है। तो किसी को खुश करिए, किसी की सहायता करिए, किसी को तकलीफ मत दीजिए, तो सबसे बड़ा पुण्य है। किसी को हानि मत पहुंचाइए, किसी को दुख तकलीफ मत पहुंचाइए, सबसे बड़ा पाप है। इन पाप और पुण्य से बच करके रहिए, क्योंकि जितना आप ग्रहण करते जाएंगे, जितना संग्रहित करते जाएंगे, पाप अगर संग्रहित करते जाएंगे तो आपके भीतर दुख, तकलीफ, उदासी, गफलत, निराशा, हताशा ये सब आएगी। और जब पाप पुण्य का जब हम आधान करेंगे, पुण्य का ग्रहण करेंगे, तो खुशी, उत्साह, उमंग, जीवन की मस्ती, आनंद रूप में आप रहेंगे। तो देखिए कर्म से ही हमारे होते हैं। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा फल मिलेगा। किसी से झगड़ा करके आएंगे, कुछ फल ही मिलेगा। चलेगा दोनों हाथ पुनः जोरदार गर्दन करेंगे, अच्छे से गर्दन करेंगे, तुरंत नहीं, जोरदार। हाथों की उष्मा चाहिए। एक ऊर्जा होती है, हर चीज की एक ऊर्जा होती है, हर स्थान की एक ऊर्जा होती है, हर जगह की होती है। विवेक बढ़ता है, दिमाग बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है। क्या करना नहीं कहते ना, साम दाम दंड भेद, चार चीजें अगर आपको सीखनी है तो योग करना पड़ेगा। योगं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि। सब आप सीख जाएंगे, सब कुछ सीख जाएंगे। अगर निष्ठा पूर्वक योग करेंगे ना तो सब कुछ सीख जाएंगे। आपका दिमाग चाणक्य के जैसे होगा, आपका शरीर बलवान बनेगा, दिमाग प्रज्ञावान बनेगा, आपका दिमाग और बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। क्योंकि हम अपने दिमाग का केवल 3-4% उपयोग कर पाते हैं, और कितना बड़ा बड़ा हम काम खुद कर रहे हैं। देखिए हम बड़ा अपने
कार्य को, बिजनेस को, व्यापार को बढ़ा चुके हैं, हम अपना घर अच्छे से बना चुके हैं इतने से दिमाग में। और सोचिए जितना दिमाग है 4-3% और कितना 97% हमारा दिमाग खाली है, उसका उपयोग हम नहीं कर पाए। समझिए 3 में इतना कर लिए, 3 और जुगाड़ लिए, 3 को और बढ़ा लिए, तब कितना हमारा तरक्की होगी, कितना हमारा आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए योग करिए, ध्यान करिए, जपन करिए, तपन करिए, यजन भजन तपन ये करना है, तब और ज्यादा आपके भीतर निखार आएगा, और ज्यादा आपके भीतर क्रियाशीलता बढ़ेगी, और ज्यादा आपके भीतर श्रद्धा भाव आएगी और अच्छे से आप काम कर पाएंगे। सबका ध्यान रखना, सर्वे भवन्तु की जो परिकल्पना होती है वो सिर्फ भारतीय संस्कृति में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मत पंथ संप्रदाय में नहीं है। सिर्फ भारतीय सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उसमें कहा जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी के घर सुख का आधान हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके भीतर शुभ का आधान हो, सब अच्छे से अपने जीवन यापन करें, यही कामना हम करते हैं। ऐसा हमारा जो संकल्प रहता है, ऐसा दूसरों के सुख से सुखी हूँ, दूसरों के दुख से दुखी हूँ, वही तो व्यक्ति है। जानवर और इंसान में यही अंतर है कि वो हमारे दुख सुख को नहीं जानता, वो अपना कार्य करता है, लेकिन मनुष्य सब जानता है। तो मनुष्य ने, भगवान ने हमको मनुष्य जन्म दिया है तो फोकट का नहीं दिया है, बड़े उद्देश्य के लिए दिया, खा पी करके सोने के लिए नहीं दिया है, मौज मस्ती करके घूमने के लिए नहीं दिया। भगवान ने हमें जीवन दिया है अपने दुखों को दूर करके दूसरों के दुखों को दूर करना, अपने आप को खुशी पहुंचना और दूसरे सबको खुशी पहुंचाने के लिए मनुष्य का जन्म दिया है। नहीं तो जानवर बना देता हूँ ना। अच्छा दिमाग, कपड़ा पहनने का सेंस दिया है, दिमाग है, हमको क्या करना क्या नहीं करना, क्या सही क्या गलत हम जानते हैं। तो इन्हीं सब बातों को हमको ध्यान रखना है, इन सब बातों को आत्मसात करना है। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ ओम